बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। इससे पिछले वीडियोस में हम प्रश्नावली 9.4 हल कर चुके हैं जो कि आधारित थी बीजीय व्यंजकों पर। तो बीजीय व्यंजक हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये क्या होते हैं, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और बीजीय व्यंजकों को कैसे आपस में गुणा किया जाता है। अब जो अगली प्रश्नावली हमें पढ़नी है 9.5 वह आधारित है सर्वसमीकाओं पर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सर्वसमीकाएं होती क्या हैं। तो सर्वसमीकाएं बेसिकली तो समीकरण ही होती है, परंतु हम ये जानते हैं कि समीकरण चर के कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होती है, परंतु जो सर्वसमीकाएं होती हैं वह चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। तो आइए समझते हैं। देखिए, जैसे a + 1 × a + 2 = a² + 3a + 2 एक सर्वसमीका है। कैसे ये सर्वसमीका है, देखिए a + 1 a + 2 बराबर दिया है a² + 3a + 2। अब यहाँ पर यदि आप a बराबर 0 रखेंगे तो देखिए क्या आता है LHS में 0 + 1 1, बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा, 0 + 2 मतलब 2 और 1 × 2 2 आ रहा है। RHS पार्ट देखिए इसका a² मतलब a की जगह आपने रखा है 0, 0² मतलब 0 + 3 × 0 किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। तो आया 0 + 2, तो कितना प्राप्त हो गया 2। तो LHS = RHS हो रहा है। आप a के और भी कई मान रखेंगे तो आपको LHS = RHS प्राप्त हो जाएगा। परंतु ये दूसरा उदाहरण है a² + 3a + 2 = 132। इसके अंदर यदि आप a बराबर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए LHS भाग 0² मतलब 0 + 3 × 0 मतलब 0 + 2, तो कितना मिल रहा है 2। और RHS में कितना दे रखा है, ये दिया है 132। तो क्या LHS = RHS है, 2 बराबर 132 लिखा जा सकता है। ये आया 2 बराबर 132, क्या ये सही है, नहीं है। तो इसका मतलब ये एक समीकरण है जो कि a बराबर 0 के लिए सत्य नहीं है। तो ये a के कुछ ही मानों के लिए सत्य है। तो यहाँ हमने ये समझा कि समीकरण चर के कुछ ही मानों के लिए सत्य होती है, परंतु जो सर्वसमीका होती है वह चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। अब हमें इस अध्याय में कुछ मानक सर्वसमीकाएं पढ़नी है। तो देखते हैं हम मानक सर्वसमीकाएं। तो देखिए, पहली मानक सर्वसमीका जो हमें पढ़नी है वह है a + b × a + b। अब ये क्या है, a + b एक व्यंजक है, ये वाला a + b भी एक व्यंजक है। तो द्विपद का द्विपद से गुणा करना हम सीख चुके हैं। तो देखिए, ये हो गया a + b का स्क्वायर, दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये हो गया a + b का स्क्वायर। अब गुणा कैसे करते हैं द्विपद का द्विपद से, जो पहला पद है उसका गुणा पीछे वाले व्यंजक से, प्लस b है तो ये +b लिख दिया पीछे वाला व्यंजक। फिर गुणा कैसे करते हैं, एक का गुणा a में और एक का गुणा b में, तो a² + ab हो गया, प्लस इसका गुणा इसमें b है और इसका गुणा इसमें b² हो गया। बीच वाले दोनों पद देखिए a b और b एक ही चीज़ होती है, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो एक ही बात है। तो ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो ये हो गए 2ab, क्या बच गया a² + 2ab + b²। तो ये पहली मानक सर्वसमीका है जो कि आपको सूत्र के रूप में याद रखनी है, a + b का स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। इसी प्रकार दूसरी सर्वसमीका a - b × a - b, ये भी क्या है, द्विपद का द्विपद से गुणा है। तो a - b का स्क्वायर लिख सकते हैं और गुणा करना आपको आता है। पहला पद दूसरा व्यंजक -b है, -b गुणा दूसरा व्यंजक, इसको खोलेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा a² - 2ab + b²। ये -ab ये -ab क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, a - b² = a² - 2ab + b²। ये दूसरी मानक सर्वसमीका है जो आपको सूत्र के रूप में याद रखनी है, इस पर आधारित प्रश्नों को हल करने में काम आएगी। क्लियर।
तीसरी मानक सर्वसमीका कौन सी है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी जो हमने देखा था वो क्या था? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी था, और दूसरी में था a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब यदि एक प्लस का है और एक माइनस का है तब क्या होगा? तो देखिए a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी। इसको खोलेंगे मतलब पहले पद से फिर पहले पद का दूसरे पद से गुणा करेंगे, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी ए और b इंटू बी बी स्क्वायर। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या? ये माइनस ए बी ये प्लस ए बी अलग अलग विपरीत चिन्ह के तो कट गए, तो क्या बच गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीसरी सर्वसमीका है, मानक सर्वसमीका। तो कितनी मानक सर्वसमीकाएं पड़ी? 1 2 3 मानक सर्वसमीकाएं हैं। अब इन तीनों मानक सर्वसमीकाओं के अतिरिक्त एक सर्वसमीका और पढ़नी है आपको। उसमें क्या है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है, देखिए x का गुणा होगा x प्लस बी में प्लस ए का गुणा होगा x प्लस बी में। हल करते हैं आगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी बी एक्स प्लस a इंटू एक्स ए एक्स, a इंटू बी ए बी। देखिए कुछ जुड़ रहा है, ये और ये समान पद है क्योंकि दोनों के चरभाग समान हैं, तो यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं आपको, तो क्या बच जाएगा? a प्लस बी या b प्लस ए, एक ही बात है। तो इस सर्वसमीका में क्या देखा हमने? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के। ये 3 मानक सर्वसमीकाओं के अतिरिक्त एक और सर्वसमीका है जो आपको सूत्र के रूप में याद रखनी है। तो समझ में आया? 3 सर्वसमीकाएं और एक ही अतिरिक्त सर्वसमीका याद रखनी है। इस पर आधारित उदाहरण अभी हम हल करेंगे। तो चलते हैं उदाहरण नंबर 11वां। देखिए क्या दिया है। सर्वसमीका 1 का उपयोग करते हुए फर्स्ट आपको ये हल करना है, सेकंड ये हल करना है। तो करते हैं हल। देखिए पहला भाग क्या है? 2x प्लस 3y का स्क्वायर। तो ये किस रूप में आ गया? a प्लस बी का स्क्वायर। कैसे? देखिए इसकी जगह आप ये a बीच में प्लस ये मान लो b, तो ये क्या बन गया? a प्लस बी का स्क्वायर मिल गया। तो कैसे सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमको अभी हमने देखा, तो उस रूप में इसको हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ क्या है? a बराबर 2x और b बराबर कितना है? 3y। ये हमको पता है, चूँकि ये होता है a प्लस बी स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, a की जगह 2x स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह कितना है? 2x और b की जगह कितना है? 3y प्लस b स्क्वायर, b की जगह 3y है तो 3y का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? हल करते हैं आगे। तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12 xy प्लस 3 का स्क्वायर 9 और ये y स्क्वायर। तो ये इसका उत्तर होगा। तो क्लियर हुआ? सर्वसमीकाओं के द्वारा हमने इस द्विपद का द्विपद से गुणा डायरेक्ट सूत्र से कर दिया। क्लियर? इसका दूसरा भाग देखिए क्या है? 103 का स्क्वायर। अब 103 को आप क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 100 प्लस 3 का स्क्वायर। अब वापस ही क्या बन गया? a प्लस बी का स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 100, b की जगह 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए 100 का स्क्वायर मतलब 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे, 2 के डबल प्लस 2 गुणा 100 200, 200 गुणा 3 600 हो गया
प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो कितना आ जाएगा ये 609। ये उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ? क्या करना है, a प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा जो सर्वसमीका हमने पढ़ी है। क्लियर? चलते हैं अगले उदाहरण पर। 12वां उदाहरण नंबर 12 क्या दिया गया है, सर्वसमीका 2 का उपयोग करते हुए आपको ये और ये ज्ञात करना है। अब सर्वसमीका 2 क्या पढ़ी थी हमने, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हल, यह हम कर रहे हैं पहला 4p माइनस 3q का स्क्वायर और इसका हल कर रहे हैं हम। तो ये कौन से रूप में आ गया, a माइनस बी का स्क्वायर बन गया। तो सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, 4p माइनस 3q स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। a की जगह क्या लिखेंगे हम, 4p का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a की जगह 4p, b की जगह 3q प्लस b स्क्वायर। b यहाँ पर कितना दिया है 3q, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर। क्लियर? हल कर लेते हैं आगे। 4 का स्क्वायर 16 और p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 4 दिया 12, 12 दूनी 24 pq। क्लियर? प्लस 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और q स्क्वायर। तो ये उत्तर हमें प्राप्त हुआ। कौन से सूत्र से किया है, सूत्र या सर्वसमीका a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया ये कैसे किया? तो इसका ही सेकंड पार्ट हल करना है। इसका सेकंड पार्ट है 4.9 का स्क्वायर। तो देखिए 4.9 का स्क्वायर। अब यहाँ आपको दिया गया है कि आपको सर्वसमीका 2 काम में लेनी है। यदि अगर लिखा होता सर्वसमीका 1 को काम में लेते हुए करो तो आप इसको लिख देते 4 प्लस 0.9, और अभी आपको a माइनस बी वाली यूज़ लेनी है तो आप लिख सकते हैं इसको 5 माइनस 0.1। 5 में से 0.1 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4.9 आ जाएगा। अब ये कौन से रूप में आ गई, a माइनस बी का स्क्वायर आ गया। सूत्र या सर्वसमीका आपको याद है क्या होती है, a स्क्वायर, a की जगह 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 a की जगह 5 और b की जगह 0.1 प्लस b स्क्वायर, b मतलब 0.1 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं। 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 5 दूनी 10, 10 गुणा 0.1 क्या हो गया, ये 10 गुणा 0.1 प्लस 0.1 गुणा 0.1 क्या हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट हटाया तो ये आ गया 10, ये 10 से 10 कट गए, यहाँ पे पॉइंट हटाया नीचे आया 10, ये पॉइंट हटाया नीचे आया 10, तो ये क्या हो गया 25 माइनस यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 बचा, ऊपर 1 गुणा 1 1। अब ये देखिए प्लस बटे में 100 है मतलब 2 अंकों के बाद लगाना है पॉइंट, 2 अंक यहाँ तो एक ही है तो आगे लगा दो 0 और उसके आगे लगा देंगे पॉइंट। क्लियर? अब देखिए 25 में से 1 गए तो 24.01, तो ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर? कैसे करना है समझ में आया? चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 13 क्या दिया है, सर्वसमीका 3 का उपयोग करते हुए अब आपको तीसरी सर्वसमीका का यूज़ लेते हुए तीनों प्रश्न हल करने हैं। तो देखिए पहला हल, सर्वसमीका 3 क्या थी, देखिए क्या थी, सर्वसमीका 1 2 3। तो सर्वसमीका 3 क्या थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर यहाँ a बराबर कितना आ गया, ये 3/2 है और b बराबर यहाँ कितना है 2/3 n, तभी तो ये हुआ a प्लस बी a माइनस बी। इसलिए क्या हो जाएगा 3/2 m प्लस 2/3 n इंटू 3/2 m माइनस 2/3 n बराबर हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर
मतलब 3/2m का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी क्या है? 2/3n का स्क्वायर। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 3 का स्क्वायर 9, नीचे है 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर माइनस 4/9 n स्क्वायर। ये उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर? समझ में आया? चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ पर क्या दिया गया है? उसका उल्टा दिया गया है। वहाँ दिया था a प्लस बी, a माइनस बी, तो आपको बराबर करना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और यहाँ दिया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखते हैं 983 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये a है, ये b है। ये देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है। 7 और 3 10, 8 9 और 1 10, ये हो गया 1000। और इधर क्या हो गया? 13 में से 7 गए तो बचे 6, 7 में से 1 गए तो बचे 6, और ये बचा 9। तो ये आ गया 966, 3 0 है, 1 2 3। ये उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? हल। अब ये किसी भी रूप में नहीं दिख रहा है, तो कैसे करेंगे? देखिए 194 इंटू 206 आपको दिया गया है, तो 194 को लिख सकते हैं 200 माइनस 6। तो ये लिख दिया 200 माइनस 6 इंटू 206 को लिख सकते हैं 200 प्लस 6। अब देखिए कौन सा फॉर्म हो गया ये a माइनस बी, a प्लस बी हो गया। तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये 200, 2 का स्क्वायर 4, 2 0 की बन जाएगी 4 0, 6 का स्क्वायर होता है 36। देखिए क्या हो जाएगा? 10 में से 6 गए तो बचे 4, 9 में से 3 गए तो बचे 6, ये हो गया 9, ये हो गया 9, और ये हो गया 3। तो ये हमको उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14 उदाहरण निम्नलिखित को ज्ञात करने के लिए आपको जो एक और सरल समीकरण पड़ी थी वो उपयोग में लेनी है। तो इसके 2 प्रश्न हैं, तो करते हैं पहला हल। देखिए हल, इसको क्या लिख सकते हैं? 501 गुणा 502। ये क्या हो जाएगा? 500 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, और इसको 500 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये किस रूप में आ गया? x प्लस ए, एक्स प्लस बी। ये सर्व समीकरण पढ़ी थी हमने। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह 1 प्लस बी की जगह 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 500 है, लिख दिया 500 प्लस ए बी, ए मतलब 1, बी मतलब 2। अब हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये 5 का स्क्वायर 25, 2 0 बन जाएंगे 4 0 में, प्लस 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 5 15, और पीछे 2 0, प्लस 2 गुणा 1 2 हो गया। तो ये कितना हो गया? देखिए 25150 तो ये उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर है? चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। हल। देखिए 95 इंटू 103 है। 95 को क्या लिख सकते हैं आप? 100 माइनस 5, और 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3। तो किस रूप में आ गया? x प्लस ए, एक्स प्लस बी। अब यहाँ a क्या है? -5। क्लियर? समझ में आया? क्योंकि क्या लिख सकते हो आप? 100 प्लस -5 ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 3। तो x प्लस के रूप में लिखना है तो x प्लस ए की जगह आ गया यहाँ पर -5, और ये है x प्लस बी। अब सूत्र लगेगा x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी,
a की जगह -5 प्लस b की जगह 3 इंटू x, तो x कितना है यहाँ 100 प्लस a मतलब -5 गुणा 3, तो क्या हो जाएगा देखिए 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 2 0 4 0 में बदल गए। -5 प्लस 3 मतलब माइनस का 2 आएगा, -2 इंटू 100 तो माइनस का 200, -5 इंटू 3 5 दिया 15। अब देखिए ये -200 ये -15 जुड़ जाएंगे, सेम चिन्ह के हैं, तो ये हो जाएगा -215। माइनस करना है हमको तो करते हैं, 10 में से 5 गए तो 5, ये हो गए 9 में से 1 गए तो 8, 9 में से 2 गए तो 7 और ये हो गया 9, तो ये उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करती हूँ ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।